एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक कमेंट आया था और ऐसा डाउट सभी को होगा और मे भी बहुत बड़ा ये भ्रम होगा कि वो डाउट ये था। 1 मिनट, मेरी पूरी गृहस्थी दिख रही है पीछे, 1 मिनट। हाँ, वो ये डाउट था कि क्या ऐसी कोई यूनिट 9 के लिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन में शायद दिख रहा होगा, यूनिट 9 के लिए पर्टिकुलर कोई ऐसी बुक है कि 10 में से 10 क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, जैसे 24 में आया या 23 में आया, 22 में आया, वो कवर कर सकती है। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं कि क्या ऐसी कोई बुक है हर यूनिट के लिए या फिर अलग अलग यूनिट्स के लिए कि सारे क्वेश्चन कवर कर पाए। आप ये बताओ, आयोग आपसे क्या चाह रहा है? क्या 100 में से 100 क्वेश्चन सही करना आयोग चाह रहा है? आयोग आपसे सिर्फ इतना चाह रहा है कि आप जो बेसिक है, जो बेसिक नॉलेज है, वो पढ़ के आप कट ऑफ क्लियर करो। आयोग ने खुद आपको छूट दे रखी है कि भाई आप 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन गलत करोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, 5 से 6 क्वेश्चन ऊपर नीचे कट ऑफ होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि कभी सीट कम हुई तो कभी ज़्यादा हुई, कभी बच्चों की जो फॉर्म भरने का की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है, कभी कंपटीशन ज़्यादा कम, कभी एग्ज़ाम का लेवल टफ इजी, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कट ऑफ पे। पर एवरेज अगर हम मान के चले तो 70 से 80 के बीच में ही कट ऑफ जा रही है। इस बारी बहुत कम सीट थी तो 81 गई है ना। पेपर का लेवल आप लोग देख ही रहे थे। तो हमारे रडार में जो होते हैं ना 70 से 75 या 65 से 75 के बीच जो हमारे क्वेश्चन जो हमारे रडार में होते हैं। अब रडार मतलब क्या होता है कि किसी भी बेसिक बुक को आप पढ़ रहे हो। जैसे मैं बताऊं, मैं तो भाई लूसेंट की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं हर अपने वीडियो में लूसेंट की गाथा गाती हूँ। मैंने बता भी दिया कि लूसेंट से हर बार 30 से 32 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो जैसे मेरे लिए अगर मैं बताऊँ, मेरे लिए बेसिक बुक तो एमपी के लिए मैं जो यूज करती हूँ, बुक लिस्ट वीडियो भी आएगी, सब आएगा, या फिर मे बी जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके पहले बुक लिस्ट वीडियो भी आ चुकी होगी। सबसे पहले अगर आपको ये पता करना है कि आखिर क्या पढ़ें, बेसिक पढ़ें या एडवांस बुक पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, सब कुछ अगर ये देखना है आपको, तो आप मेरी 2024 का क्वेश्चन पेपर के पार्ट ए मतलब 1, 2 और 3 तीन पार्ट्स में पूरा एनालिसिस किया गया है और साथ में 4th पेपर में पूरा कोर एनालिसिस कि कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने आसान थे, कितने हमारे रडार में थे, वो देखो। उसके बाद बुक लिस्ट वीडियो अपलोड होगी, शायद उसके पहले ये वाली वीडियो अपलोड हो चुकी होगी या बाद में, ठीक है। अब आपको जब वो देख लोगे तो आपको समझ आएगा कि 70 से 75 क्वेश्चन सिर्फ आपको बेसिक पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है। मिनिमम एक यूनिट एक बुक, एक यूनिट एक बुक, बात इधर उधर नहीं भटकना है आपको। और मैक्सिमम रिवीजन करना है, पढ़ो कम, रिवीजन उसको बार बार करो। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि असहयोग आंदोलन आया था, है ना, गांधी जी से संबंधित जो असहयोग आंदोलन से आया था इस बार, वो स्पेक्ट्रम जैसे बुक कवर करती है। लेकिन मैंने वो कॉमन सेंस से बार बार रिवीजन करने के बाद लूसेंट को ही मैंने बार बार पढ़ा था। तो मेरे दिमाग में ये था कि जब भी बहिष्कार किया जाएगा विद्रोह में, मतलब कि जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब भी बहिष्कार किया जाएगा तो वो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ही होगा। तो कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आपके, सही हो जाते हैं। बट वो कब, जब आप किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़ते हो, उसका बार बार जब आप मनन करोगे, बार बार जब आप रिवीजन करोगे, उसके इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन या घुमा के या इनडायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा, तब भी आप सही कर ले जाओगे। तो ये क्षमता कब बढ़ती है? हम 20 से पेपर दे रहे हैं और लगातार प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। ये क्षमता हमारे अंदर कब आई? जब हमने एक ही बुक को बार बार पढ़ा। लूसेंट आपको मैं अगर दिखाऊं, 1 मिनट, तो मैंने इसको इतने बार पढ़ा है। ये हालांकि दूसरी बुक है मेरी, नई बुक है, इसलिए इसके दोनों साइड कवर पेज है, नहीं तो इसमें दोनों साइड कवर पेज भी नहीं बचा था जो मेरी पुराने वाली बुक थी। और मतलब ये देखो, 1 मिनट, इस तरीके से। और इसमें से भी मैं नोट्स वगैरह प्रीलिम्स के लिए प्रीफर करती हूँ कि ना बनाऊँ, हाइलाइटर का हमेशा यूज़ करती हूँ। कैसे लूसेंट पढ़ना है वो वीडियो। अब देखो, बहुत सारे लोग आपको भटकाएंगे कि अरे इन्हीं मोटी बुक से पढ़ो, या फिर आपको 15-15 पेजेस के बोलेंगे नोट्स पढ़ो, या फिर ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। आपको खुद सोचना है, दिमाग लगाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, सिलेबस देखो और पढ़ना स्टार्ट करो। और पढ़ना स्टार्ट करो का मतलब ये नहीं है कि बस आप बैठे हैं 10-10 घंटे लेके। प्रॉपर पढ़ने का तरीका बदलो। अब अगर आप मेरे मेंटरशिप में ऐड होना चाहते हो, 3 महीने का है, मतलब 5 फरवरी तक होगा सब कुछ। और देखो, स्टार्ट हो चुका है नवंबर में, फर्स्ट वीक का मैंने टारगेट भी दे दिया है, बच्चे कंप्लीट भी कर रहे हैं। नवंबर में कुछ ऐसी चीज़ें करवाऊंगी जहां से 30 से 35 क्वेश्चन या फिर 20 से 25 क्वेश्चन आपके तो फिक्स है वहां से आने, बहुत ही कम पढ़ के, बहुत ही अच्छे से। कुछ ऐसे यूनिट से, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं करवा रही हूँ। टास्क मैंने दे भी दिया है और बच्चे कर भी रहे हैं। जितना जल्दी आप मेरे मेंटरशिप में ऐड हो जाओगे, फ़ायदा आपको ही होगा। अगर आपको भटकाव है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है कैसे टारगेट्स को कंप्लीट करें, क्या हम अपने आप के लिए
लिए टारगेट ले, क्या ऐसा आइडियल टारगेट हो जो एक दिन में कंप्लीट हो जाए, तो मैं बोलूँगी। और अगर आप बहुत नए हो, पहली बार दे रहे हो, कुछ भी नहीं पता, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो दिस मेंटरशिप मतलब आपके लिए ये मेंटरशिप बहुत रामबाण साबित होने वाली है। तो अगर आपको लेना है, बार बार नहीं बोलूँगी, जिनको लेना रहता है वो ले लेते हैं, जिनको समझ आता है कि हाँ भाई गाइडेंस की ज़रूरत है ना। भले ही आप कितनी भी कोचिंग कर रहे हो, भले ही आप कितनी ही कहीं भी बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ रहे हो, बट अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ नहीं पढ़ पा रहे हो तो शायद वहीं कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। क्यों? आखिर इतने सारे लोग कोचिंग करते हैं बट उनको सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। कोचिंग करते रहते हैं, टीचर्स आके पढ़ा के चले जाते हैं, टीचर्स को समझ नहीं आता या उनको कोई भी मतलब नहीं है कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं, उसको कैसे मतलब मैनेज वो करे, कोचिंग को भी सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। सारा पेपर एनालिसिस करेंगे। मिनिमम आपको पढ़ना रहेगा, मैक्सिमम रिवीजन करना रहेगा, कितना पढ़ें कितना छोड़ें, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें, डीप में पढ़ें, और कौन से टॉपिक को ऊपर ऊपर पढ़ के काम चल जाएगा, कौन सी यूनिट्स को ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें। कि स्पेशली जो बच्चे घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा होता है ना कि हम बाहर रह के पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि इंदौर का बच्चा कुछ अलग तो नहीं पढ़ रहा है, या फिर उनको कुछ अलग तो प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो जो बच्चे घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं उसे ये मेंटरशिप ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बिलीव मी, आपको इतना अच्छा माहौल मिलेगा, इतनी अच्छी गाइडेंस, माहौल का पता है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप ये हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ज्वाइन कर सकते हैं, और जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि जितना आप लेट करोगे नुकसान आपका होगा। और टाइम का भटकाव का, इन सभी का अगर अपने लाइफ से निकालना है, टाइम वेस्ट आपका हो रहा है, आपके लाइफ में भटकाव है बहुत, आप कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ पा रहे हो, और पढ़ने के तरीके में बदलाव आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से पढ़ा जाता है, आपको पता चलेगा कि अच्छा इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, इस बुक को और इस छोटी सी बुक को या मोटी सी बुक को इस तरीके से भी ख़त्म किया जा सकता है, अच्छा ऐसे भी लिंक करके पढ़ा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ ऐसे बेसिक बेसिक आपको कराया जा रहा है। फिर दिसंबर में एडवांस और जनवरी में मोस्ट मतलब ऐसा होगा कि जहाँ से शायद कुछ डीप क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो चीज़ें कराई जाएंगी। तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, गाइडेंस में कोई कमी नहीं मिलेगी, सपोर्ट पूरा मिलेगा। जितना पॉसिबल होगा उतना हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। दोनों मीडियम में टारगेट्स दोनों मीडियम में दिए जा रहे हैं और दिए जाएंगे आगे भी। तो बिना सोचे समझे नहीं, सोचिए समझिए, आप पहले डिसीजन ले लीजिए कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है तो आप पढ़िए खुद से अकेले। अगर आप मेरे गाइडेंस में रह के पढ़ना चाह रहे हो, किसी एक इंसान के गाइडेंस में रह के पढ़ना चाह रहे हो पॉजिटिविटी के साथ, बिना निगेटिव हुए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।